देखिए एक दो रूल और बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पे ध्यान देना सभी लोग, एक रूल है डियर, अ नंबर ऑफ, ध्यान देना सभी लोग, अ नंबर ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये नाउन हमारा होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। और इसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन किस जगह पे होता है? इस जगह पे होता है। देखो यहां पर सब ध्यान देना, अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर हुई है द नंबर ऑफ से, किससे हुई है? द नंबर ऑफ से, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन इसमें भी प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाता है वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। सीधी सी बात, एक बात बताना चाहता हूं कि एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो हमारा होना चाहिए मुद्दे वाली बात, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो यहां पे लफड़ा किस बात का है कि यहां पे अ नंबर ऑफ है, यहां पे द नंबर ऑफ है। इसका मतलब होता है बहुत सारा, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। ये दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग बिल्कुल चेंज है, ठीक है ना। देख लो, केवल आर्टिकल अलग होने से यहां पे मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। ए लगा हुआ है इसका मतलब बहुत सारा, द लगा हुआ है इसका मतलब हम किसी चीज की संख्या बताने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मान के चलो अगर मैंने एक सेंटेंस लिया, यहां पे सेंटेंस हमने लिया अ नंबर ऑफ, ध्यान देना सभी लोग, अ नंबर ऑफ, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे स्टूडेंट, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे स्टूडेंट्स, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे वॉज, ऑप्शन में दिया मैंने यहां पे वर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे कमिंग, सेंटेंस मैंने सिर्फ इतना ही लिखा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, क्या माइंड सेटअप करना है कि अ नंबर ऑफ के बाद जब कोई नाउन आता है वो नाउन हमारा क्या होता है? प्लूरल, और वर्ब भी हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल। ये आपका माइंड सेटअप है, और ये दिमाग में स्ट्रक्चर इसको रखना है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन अगर द नंबर ऑफ यहां पे लिखा होता, द नंबर ऑफ, ध्यान देना है, द नंबर ऑफ, ऑप्शन में फिर से वही दे रहा हूं मैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया मैंने वॉज, वर, 50 इन द क्लास। सेंटेंस को अगर चेक कर पाएंगे डियर, तो यहां पे ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो कितनी थी क्लास में? 50 थी। देखो यहां पे संख्या बताने के लिए द नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में द नंबर ऑफ के बाद भी हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगा? यहां पे सिंगुलर होगा। तो लोगों को कंफ्यूजन इस बात के लिए होता है कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है मतलब एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, इसका मतलब वर्ब हमारा प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मीनिंग चेंज है ना दोस्त। क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब संख्या होता है, संख्या बताने की बात हो रही है यहां पे, और आ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा। इज दैट क्लियर?